नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? तो आज मैं एमएस वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में आपको पेज सेटअप किस तरीके से किया जाता है वो आज सिखाने वाला हूँ पूरा डिटेल्स में। इस वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी जगह पे, किसी भी काम पे, मतलब किसी भी एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स में काम करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि हमेशा दिक्कत यही होता है कि हम लोग काम कर लेते हैं, कोई भी कंटेंट लिख लेते हैं, कोई भी फॉर्म्स क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद जब भी प्रिंट आउट करने के लिए जाते हैं तो उसमें एक पेज में सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं आते, इसलिए पेज सेटअप करना बहुत जरूरी है। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स में आज मैं पेज सेटअप आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सब मतलब हर हफ्ते में 4 से 5 वीडियो इस चैनल के माध्यम से डालता रहूंगा, सिर्फ आपको कंप्यूटर स्किल सिखाने के लिए। क्योंकि बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स भी आ रहा था कि सर आप कंटिन्यू वीडियो बंद कर दिया है, अभी चालू करिए। अभी मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, कंटिन्यूसली मैं आपको वीडियो डालता रहूंगा। तो सबसे पहले पेज सेटअप करने के लिए आपको कहाँ पे जाना है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखिए, पेज सेटअप करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, मैं कोई भी यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ, तभी आपको करके दिखाना आसान होगा। सबसे पहले देखिए, पैराग्राफ किसी भी लिखने के लिए देखिए आपको लिखना है इक्वल, आपको लिखना है रैंड। तो आपको रैंड लिखने के बाद फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करिए, उसके बाद देखिए जितने पैराग्राफ को चाहिए। देखिए रैंड एक कोडिंग है, एक मैक्रो कोडिंग है। तो इस कोडिंग के माध्यम से आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। मान के चलिए मुझे यहाँ पे 5 पैराग्राफ चाहिए, तो मैंने 5 दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, उसके बाद एंटर कर दिया। तो देखिए यहाँ पे 5 अलग अलग पैराग्राफ क्रिएट हो चुके हैं। मैं थोड़ा सा फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर लेता हूँ, नॉर्मल फॉन्ट कर लेता हूँ, तो ठीक हो रहेगा। अभी ठीक है। देखिए सिंपल तरीके से एक पैराग्राफ यहाँ पे बना, 2 पैराग्राफ यहाँ पे बना, 3 यहाँ पे बने, उसके बाद 4 5, तो इस तरीके से कुछ पैराग्राफ अलग अलग बनता हुआ देखने को मिले हैं। तो चलो अभी यहाँ पे पेज सेटअप किस तरीके से किया जाता है वो सीख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, पेज सेटअप करने के लिए आपको जाना कहाँ पे है। आप जिस वर्जन में काम कर रहे हैं, मान के चलिए आप 2007 में काम कर रहे हैं, तो आपको ऊपर जो हेडिंग है, होम जो टैब देखने को मिला है, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, तो इसी तरीके से आपको एक पेज लेआउट टैब मिलेगा। एक्चुअली आपको पेज सेटअप एक टैब मिलेगा। तो उस सेटअप में जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना कहाँ पे है, मैं 2013 में काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे पेज लेआउट में जाना है। तो जब भी मैं पेज लेआउट में जाऊंगा तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो हो जाएगा। इस इंटरफेस के पूरा डिटेल्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पूरा डिटेल्स में देखना। सबसे पहले देखिए, पेज सेटअप करने का मतलब यही है कि हम लोग जिस पेज में काम कर रहे हैं उस पेज के मैं थोड़ा सा अगर जूम को छोटा करूँ, जूम को छोटा करने में देखिए आपको देखने को मिला है कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा पेज। और देखिए जो टेक्स्ट में यहाँ पे एंट्री किया हो वो यहाँ से लिखा जा रहा है, मतलब यहाँ तक लिखा जाएगा, उसके बाद नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यह जो बाहर का जो पोर्शन है इसको कहा जाता है एक्चुअली पेज सेटअप का मार्जिन। तो मार्जिन कितना छोड़ना है, और मार्जिन कौन सा साइड में छोड़ना है, टॉप में है, लेफ्ट में है, यहाँ पे राइट में है और बॉटम में है। तो 4 साइड होते हैं किसी भी पेज का मार्जिन देने के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मार्जिन में जाऊंगा। तो मार्जिन में जाने के लिए मुझे करना क्या है, यहाँ पे मुझे लेफ्ट में देखिए पेज लेआउट में, यहाँ पे लेफ्ट में मुझे ऑप्शन मिल गया मार्जिन्स का। तो मार्जिन्स के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए बहुत सारे सेटअप्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी ऑलरेडी सेटअप्स करके रखे हैं। तो बेसिकली हम लोग कौन सा मार्जिन को ज़्यादा यूज़ करते हैं। देखिए अगर आपका पेज में जितने सारे टेक्स्ट आप लिखेंगे, जो कंटेंट आप क्रिएट करेंगे, अगर वो कंटेंट बहुत ज़्यादा हो तो हमेशा आपको नैरो मार्जिन में काम करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, पेज का कंटेंट अगर ज़्यादा हो, मान के चलिए आपको ज़्यादा कंटेंट लिखना है एक पेज के अंदर, आपको मार्जिन को छोटा करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे नैरो मार्जिन लेंगे। नैरो मार्जिन लेने के बाद अगर आपका कंटेंट्स थोड़ा सा कम, मतलब कम लिखना होगा और पेज में आपको सेट करना है, तो आप नॉर्मल मार्जिन ले सकते हैं। देखिए सारे मार्जिन का सेटअप यहाँ पे दिया गया है। तो सेंटीमीटर्स में दिया गया है, अगर इंची में बता दूं तो देखिए सेंटीमीटर्स में यहाँ पे तो आपको टेक्स्ट देखने को मिल ही चुके हैं, बहुत जगह पे आपको इंची में दिखेगा। इसका अलग अलग से सेटअप्स है, उस सेटअप्स में आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंची में, तो यहाँ पे सॉरी सेंटीमीटर्स में तो आपको देखने को मिल चुके हैं। अगर नैरो का मार्जिन सेटअप में बता दूं तो हर साइड में, मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 4 साइड में आपको 0.50 रखना होगा। तो 0.50 रखना होगा इंची में। और अगर आप नैरो नैरो को छोड़कर नॉर्मल पेज में सेट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको 1 इंच रखना होगा हर साइड में। तो ये सेटअप हो गया इंची के लिए। और यहाँ पे तो सेंटीमीटर्स आपको देखने को मिल ही चुके हैं। देखिए हर साइड में नॉर्मल के लिए 2.5 सेंटीमीटर्स और नैरो के लिए 1.27 सेंटीमीटर्स। तो सोचिए, कोई भी एक मैं मान के चलता हूँ, मैं नैरो के ऊपर क्लिक कर दिया, देखिए ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पेज का मार्जिन कम हो जाएगा। तो अगर आपको बोला गया कि मार्जिन मुझे
मतलब यहाँ पे जो मार्जिन है पॉइंट 1.27 है, मुझे 1.27 नहीं चाहिए, मुझे सेंटीमीटर में 0.50 चाहिए, 0.50, और वो भी हर साइड में। तो मैं कैसे करूँ? तो चलो उसके लिए आपको जाना होगा मार्जिन टैब में, उसके बाद नीचे आपको जाना है कस्टम मार्जिन में। ध्यान रखिएगा, आपको जाना है कस्टम मार्जिन। तो कस्टम मार्जिन में देखिए 4 साइड आपको देखने को मिल जाएगा, टॉप, लेफ्ट, बॉटम एंड राइट। तो 4 साइड आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो सेंटीमीटर है इसको हटा देना, आपको लिखना है 0.5। उसके बाद नेक्स्ट सेल में चले जाना, 0.5, 0.5 एंड 0.5। मैं चारों साइड में 0.5 करके दे दिया। उसके बाद जब भी मैं ओके के ऊपर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली सारे सेटअप चेंज हो जाएगा, सारे सेटअप चेंज हो जाएगा। और देखिए मार्जिन कितना छोटा हो गया। अभी अब इसको थोड़ा सा जूम करके देखिए तो एकदम देखिए पेज के एंड पोर्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप आपके अकॉर्डिंग पेज मार्जिन को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन और भी मुझे आपको बताना है कस्टम मार्जिन में। देखिए जब भी आप सेट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है कि अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट्स। मतलब यहाँ पे जितने सारे डॉक्यूमेंट्स आएगा क्या सारे के ऊपर अप्लाई होगा? हाँ बिल्कुल। अगर आप दिस प्रिंट फॉरवर्ड मतलब सिर्फ यही पेज को पेज सेटअप करना चाहते हैं तो आपको दिस प्रिंट फॉरवर्ड करना होगा। याद रखिएगा, जितने सारे पेज आप लेंगे सारे पेज में करना चाहते हैं तो आपको होल डॉक्यूमेंट्स रखना होगा। अगर सिर्फ यही पेज के अंदर आपको सेटअप करना है, जो सेटअप आप अभी अपने यहाँ पे किया है, तो उसके लिए आपको दिस पिन फॉरवर्ड करना होगा। तो इस सेटअप को करने के बाद आपको ओके करना है, बाकी ऑप्शन को आपको छेड़ना नहीं है। तो ये हो गया मार्जिन। सेकेंड ऑप्शन हो गया ओरिएंटेशन। अभी देखिए ओरिएंटेशन क्या होते हैं। देखिए पेज का दो साइड होते हैं, एक पोर्ट्रेट एंड एक लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट का मतलब एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल का पेज हो जाएगा। तो देखिए अभी कौन सा साइड में पेज है, अभी देख सकते हैं अभी पोर्ट्रेट साइड में है। तो यहाँ पे मैं पोर्ट्रेट साइड में क्लिक है, मैं अगर लैंडस्केप कर दूं देखिए पेज सेटअप कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। मतलब आपको कौन सा साइड में लिखना है वो पहले से आपको सेट कर देना है। आप लिखने से पहले ही सेट कर दीजिए कौन सा साइड में आपको पिन करना है। तो उसके बाद देखिए मैं पोर्ट्रेट कर लेता हूँ। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है साइज। तो साइज में आपको हमेशा देखिए बहुत सारे साइज है। आपको A4 में करना है कि आपको लेटर में करना है, लीगल में करना है। तो कौन सा पेज सेटअप में आपको प्रिंट आउट करना है वो सेटअप पहले से चूज कर लीजिए। ऑफिशियली कोई भी काम करने के लिए हमेशा A4 में ही काम किया जाता है। तो मैं A4 को चूज कर लूंगा। और उसके बाद देखिए लेटर, लीगल ये सारे पेज तो है ही, तो चलो उसको मैं छोड़ ही देता हूँ। अगर मैं खुद का पेज सेटअप करना चाहता हूँ, तो खुद का पेज सेटअप करना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या करना होगा। मान के चलिए मुझे कुछ खाम के ऊपर मतलब जो इन्वॉल्व खाम होते हैं उसके ऊपर मुझे पिन करना है। तो मुझे भी तो वहां पे सेट करना है, क्योंकि A4 में सेट करके अगर मैं पिन कर दूंगा तो खाम के ऊपर नहीं आएगा। तो इसीलिए मुझे खाम का साइज चेक करना है। जैसे देखिए देखिए A4, A5, A6 सारे मतलब मेजरमेंट यहाँ पे दिया गया है। तो चलो मैं कोई भी एक काम को पकड़ लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए जो मिलीमीटर्स में दिया गया है, चलो एक बार मैं गूगल में सर्च कर लेता हूँ। देखिए जब मैं गूगल में सर्च किया तो अलग अलग कैटेगरीज के खाम यहाँ पे देखने को मिला और उसका साइज भी देखने को मिला। तो चलो मान के लेता हूँ कि मुझे I1 कैटेगरीज के खाम को बनाना है और उसका मेजरमेंट क्या है, 6 सेंटीमीटर टू 9 सेंटीमीटर। तो इसको मैं कैसे करूंगा। तो चलो सबसे पहले अपने खाम का तो माप देख लिया। आप जिस खाम के ऊपर पिन करना चाहते हैं आप स्केल से मेजरमेंट कर लीजिए, कितना सेंटीमीटर बाई कितना सेंटीमीटर है उसको एक बार मेजरमेंट कर लीजिए। तो देखिए उसके बाद आपको जाना है पेज सेटअप में, उसके बाद आपको साइज में जाना है और यहाँ पे मोर पेपर साइज जो ऑप्शन दिख रहा है लास्ट में, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं एक बार इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ गया। तो कितना मेजरमेंट है, चलो एक बार मेजरमेंट फिर से देख लेता हूँ। 6 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर। तो मुझे यहाँ पे देखना है 6 और उसके बाद देना है 9। तो 6 9 का पेज मुझे सेटअप करना है। तो एक्चुअली 9/6 होगा क्योंकि खाम का जो साइज है वो हॉरिजेंटली होगा, तो सॉरी वर्टिकली होगा। उसके बाद मुझे ओके करना है। देखिए खाम का साइज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर इतना सारे पेज हो गया, तो वो तो टेक्स्ट है वो उसको छोड़ दीजिए। तो मैं एक खाम का साइज आपको मैं मेजर करके दिखा रहा हूँ। देखिए यही साइज है, इसी साइज के अंदर आपको सारे एड्रेस वगैरह लिखना है, उसके बाद प्रिंट करेंगे तो आपका खाम में प्रिंट हो जाएगा। तो आप खुद का साइज जो है सेटअप है खुद कर सकते हैं और कंपनी ने जो दिया है उसको भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखिए तीनों ऑप्शन चूज करने के बाद आपको और दो ऑप्शन को चूज करना होगा। देखिए पहले तो यहाँ पे कलम ऑप्शन है। देखिए कलम में क्या है, फॉन्ट कलम मतलब क्या है, जो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा हूँ, मैं चलो एक बार इसको साइज को A4 कर लेता हूँ, समझाने में आसानी होगा। तो देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट लिख रहा हूँ इस टेक्स्ट को मुझे अगर इस टेक्स्ट को मुझे अगर दो कॉलम से चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करके कॉलम में जाऊंगा, यहाँ पे 2 कॉलम्स के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे देखेंगे 2 कॉलम्स यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। और मुझे 3 कॉलम चाहिए तो 3 कॉलम के ऊपर कर दूंगा। तो आपके जितने कॉलम्स चाहिए तो वो कॉलम से भी आप सेट कर सकते हैं। तो ये मेजर करते हैं
वन कॉलम में काम हमेशा करते हैं, तो इसीलिए वन कॉलम रख दीजिए। उसके बाद देखिए 2 ऑप्शन और चूज करना है, एक है इंडेंट्स, उसके बाद है स्पेसिंग। तो सबसे पहले आपको इंडेंट्स में जाना है। उसके बाद देखिए 2 जीरो यहाँ पे देखने को मिलेगा लेफ्ट में और राइट में। अभी लेफ्ट और राइट इंडेंट्स क्या होते हैं, देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो इंडेंट्स आपको देखने को मिला है, इसके ऊपर मैं डिटेल से एक वीडियो लेकर आऊंगा। तो ये जो इंडियन है इसको कहा जाता है लेफ्ट इंडियन, और राइट में जो छोटा सा इंडियन दिख रहा है इसको कहा जाता है राइट इंडियन। अगर मान के चलिए मैं लेफ्ट इंडियन को थोड़ा सा बड़ा करूँ, देखिए, और चलो एक बार मैं पेज को पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल ए से मैं पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जब भी मैं इस लेफ्ट इंडियन को बढ़ा रहा हूँ, देखिए ऑटोमेटिक उसका पेज का जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली साइड से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इंडियन भी आगे बढ़ रहा है। उसी तरीके से अगर राइट से भी मैं अगर बढ़ा दूँ तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में से भी इस इंडियन सामने आ गया और यहाँ से भी छोटा हो रहा है। मतलब हम लोग इंडियन को जीरो पोजिशन में रखेंगे, क्योंकि पेज सेटअप जो हुआ वो जीरो पोजीशन में हो तो अच्छी बात होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको जीरो रख दिया, और इसके बाद यहाँ पे भी मुझे जीरो रखना होगा, तो जीरो रख दिया। उसके बाद यहाँ पे भी जीरो रख दिया, एंटर कर दिया, तो जीरो जीरो पोजीशन में है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपका इंडियन जीरो जीरो पोजीशन में है कि नहीं। दूसरा जो लास्ट पॉइंट आपको ध्यान देना है वो है स्पेसिंग। तो स्पेसिंग में आपको करना क्या है, तो बिफोर स्पेसिंग एंड आफ्टर स्पेसिंग दोनों चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या, देखिए बिफोर स्पेसिंग में अगर मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली देखिए कोई भी पैराग्राफ के पहले जो स्पेसिंग होते हैं उसको कहा जाता है बिफोर स्पेसिंग, और पैराग्राफ के बाद जो स्पेसिंग होते हैं उसको कहा जाता है आफ्टर स्पेसिंग। देखिए मैंने यहाँ पे पैराग्राफ के बाद जो स्पेसिंग दे रहा हूँ ऑटोमेटिकली स्पेसिंग हो रहा है। तो बिफोर एंड आफ्टर स्पेसिंग अगर बढ़ा दूं तो यहाँ पे बहुत बड़ा गैप हो जाएगा, तो इसलिए मुझे करना क्या है, बिफोर एंड आफ्टर स्पेसिंग को मुझे जीरो करना है। यहाँ पे भी जीरो करना है, यहाँ पे भी जीरो करना है। तो यहाँ पे होगा क्या, पूरा ऑटोमेटिकली जो पैराग्राफ का जो गैपिंग था वो यहाँ पे क्लोजिंग हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पेज सेटअप, और इसी सेटअप के माध्यम से आप आपके जो काम है वो इजीली कर सकते हैं, आप प्रॉपर वे में प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। तो मैं हमेशा कहूँगा किसी भी काम करने से पहले पेज सेटअप को जरूर कर लीजिए, उसके बाद काम करिए। अगर वीडियो में जानकारी अच्छा मिले, अगर आप इसी तरीके से सरल भाषा में हिंदी में आप सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर स्किल को बेसिक पे एडवांस लेवल, आप मुझे फॉलो करिए। किसी भी कोर्स करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप सारे वीडियोस को एक एक करके देखते जाइए, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलता रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।